Okay, nice seeing everybody. Hello Sarika, hello Aditya, hi Aditi, and hi Manvi, hi QCOM BTD. QCOM BTD, अजीब नाम है थोड़ा सा. Fine. Hi Akhil, Ritesh, Neeraj, Vivek, and here is Komal, Sangamnath. Hello Aarti. Okay, I think और कोई नहीं है. Vipul Yadav is here. Vipul Yadav was there. Aryan Yadav is here. Good. Okay. Fine. अभी आपने सुना है ने क्या बोला कि 2 वीक का गैप हो गया. एक फालतू सा बीमारी हो गया था मेरे को, कोरोना, और कुछ नहीं. तो उसके वजह से काफी सारा गैप किया है. यस अदिति, नो सरप्राइजेस. मुझे नहीं हुआ था, मुझे मेरे वाइफ को, मेरे बेटे को, मेरे बाप को, मेरे माँ को, मेरे वाइफ के अंकल को, मेरे बहन को, मेरे बहन के हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड के वाइफ, बहन के हस्बैंड के माँ को, मेरे बहन के हस्बैंड के पति को, उसके पत्नी को, और एक उनका दीर है. मतलब कम से कम 11 या 12 लोग को साथ में हुआ था कोरोना. सो नथिंग स्पेशल. Fine. We were at home quarantine. My father and mother were in the hospital. My uncle is still in the hospital, very, very critical. So it's fun. It's fun. We had a get together. हमारा कोरोना गेट टुगेदर था. सब लोग कोरोना था, मजाक मजाक में. फाइन. बट एनीवे, नाइस लुकिंग एट यू. कुछ बच्चे आए हैं आज मीटिंग में. एज आई सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हैं यहाँ पर मीटिंग में. एंड मैं वापस एक बार नाम लेना चाहूंगा अच्छे बच्चों का. आदित्य मंडल, आदित्य आचरेकर. Somebody is calling me. Just hold on because it may be important because I'm getting a lot of phone calls to hospital से फोन आते हैं मुझे. गुड. सर ने मुझे ही होस्ट बना दिया. रविंद्र
मी तुम्हाला एक मेसेज पाठवला तर तुम्हाला उत्तर द्या प्लीज. If you're listening to me, please send me the answer to this question. Okay. And Pratiksha Wagmare is a new student, but I cannot see her. I cannot see any Pratiksha Wagmare over here. What I can see is, I may repeat करूंगा, आदित्य मंडल, आदित्य आचरेकर, मानवी शिरसाट, QCOM BTD, अखिल, रितेश गुप्ता, नीरज पैल, आर्यन यादव, सारिका संगमनाथ, आस्फिया, अजय, अंश, आरती, रीता, राज पलांडे एंड मानसी. मुझे और कोई दिख नहीं रहा है. सो प्रतीक्षा वाघमारे, आई एम सॉरी, अपनी स्टूडेंट हो, लेकिन मुझे आप दिख नहीं रही हो. ओके फाइन. रीटा गुप्ता या आदित्य मंडल, या जो लास्ट टाइम थे आदित्य या सारिका जो लास्ट टाइम थे, क्या आपको मालूम है हम लोग लास्ट टाइम कहां तक पहुंचे थे हम लोग? पहले बात तो, आर यू एबल टू लिसन टू मी प्रॉपरली एवरीबडी? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है एवरीबडी? जिनको आवाज सुनाई नहीं दे रही है, प्लीज डिस्कनेक्ट एंड कम बैक. आपके नेट का प्रॉब्लम है. फाइन. क्रांति, अगर आप तो प्लीज. आई नो किंगडम एनिमलिया कर रहे थे, लेकिन कहां तक पहुंचे थे वो याद नहीं है मुझे. किंगडम एनिमलिया तो कर रहे थे, आई रिमेम्बर दैट, लेकिन कहां तक पहुंचे थे वो बिल्कुल याद नहीं. मोलस्का तक हो गया था. अरे बाप रे, काफी आगे तक पहुंच गए हम लोग. ओके ओके ओके. आई डोंट, आई थिंक हाँ, आर्थ्रोपोडा भी हो गया था. ओके, दिस इज फनी बिकॉज अगर मैं वही चैप्टर कंटिन्यू करूं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है. No, 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 no. Okay, what we are going to do is, I am so sorry for everybody. मैं काम करूंगा. मैं आई एम सो सॉरी, आई डू नॉट रिमेंबर. बाकी लोगों को मालूम नहीं है. विल डू वन थिंग, वी विल बेसिकली किंगडम एनिमेलिया सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा था, बराबर. फाइन. सो मैं क्या करूंगा, किंगडम एनिमेलिया एक बार वापस रिस्टार्ट करूंगा. फाइन. थोड़ा फास्ट फास्ट करूंगा सो दैट ये रिवीजन काइंड ऑफ हो जाए. बहुत डिटेल में नहीं घुसूंगा बिकॉज मैं पहले ये कर चुका हूं, लेकिन काफी सारे बच्चे नए हैं तो मैं सिर्फ इसको रिवाइज करूंगा. सो जो बच्चे 2 हफ्ते पहले लेक्चर में थे उनको भी याद आ जाएगा क्या सिखाया था, और जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो कम्प्लीटली नया हो जाएगा. वी बेसिकली आर डूइंग ए किंगडम. यस अमित, अमित दिख नहीं रहा है मुझे, सॉरी, आई कैन नॉट सी एनी अमित. सो लेट्स अंडरस्टैंड, हम लोग कब कर रहे हैं चैप्टर किंगडम एनिमेलिया. उससे मालूम पड़ता है कि हम लोग एनिमल्स के बारे में बात करेंगे. हम लोग एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, और जब एनिमल्स के बारे में बात करेंगे हम लोग 2 टाइप के एनिमल्स के बारे में बात करते हैं. वन इज नॉन कॉर्डेट्स या नॉन कॉर्डेटा, और दूसरा है कॉर्डेटा. नॉन कॉर्डेटा होता है और कॉर्डेटा होता है. फर्क क्या है? Chordate, the word chord comes from the word notochord. नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड का मतलब क्या है? नोटोकॉर्ड को आप हिंदी में रीढ़ की हड्डी कह सकते हो, मराठी में मणका कह सकते हो, इंग्लिश में बैकबोन कह सकते हो, या वर्टिब्रल कॉलम कह सकते हो. बेसिक हड्डी जो बॉडी को सपोर्ट करती है, द बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट हड्डी जिसके ऊपर पूरी की पूरी बॉडी बेस्ड है, दैट इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड वो हड्डी है जिसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड या नर्व कॉर्ड, या हिंदी में क्या कहते हैं, मेरुरज्जु, वो रहता है. फाइन. सो सबसे इंपॉर्टेंट हड्डी है बॉडी की. ऑल दोज एनिमल्स जिनके अंदर ये हड्डी है उनको हम लोग कहते हैं कॉर्डेटा या कॉर्डेट्स. ऑल दोज एनिमल्स जिनके अंदर ये हड्डी नहीं है, रादर जिनके अंदर कोई भी हड्डी नहीं है, दे आर कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट्स. नॉन कॉर्डेट्स. सो एक होता है नॉन कॉर्डेटा जिनको नोटोकॉर्ड नहीं है, और एक होता है कॉर्डेटा जिनको हड्डी है. अगर मैं डिफरेंस बताऊं इन दोनों में क्या क्या होता है, तो एक होगा नॉन कॉर्डेट्स, नॉन, so I have non chordata,
I have chordata. अगर मैं सिंपल डिस्टिंग्विशिंग करूं इसके बीच में तो काफी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे. शुभम, आप पेंटिंग बाद में करोगे, चलेगा? फर्क क्या है? सबसे पहला पॉइंट जो अभी मैंने बोला कि नोटोकॉर्ड नहीं है और नोटोकॉर्ड है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है कि नोटोकॉर्ड है और नोटोकॉर्ड नहीं है. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. फाइन. सेकेंड पॉइंट, आप कोई भी कॉर्डेट को देख लो, कोई भी कॉर्डेट को देख लो, आप बंदर को देख लो, शेर को देख लो, चीता को देख लो, आप किसी बर्ड को देख लो, आप कोई सांप देख लो, या फिर आप कोई मगरमच्छ देख लो, आप कोई फिश देख लो, सब में टेल जरूर होती है, पूंछ जरूर होती है. आप बोलोगे हम लोग को नहीं होता है सर. होता था. आप जब माँ के पेट में होते हो नियरली 4 से 5 महीने तक आपको पूंछ रहती है, बाद में धीरे धीरे चली गई जाती है वो, लेकिन सम पॉइंट ऑफ लाइफ, मतलब पहले 4 या 5 महीने आपको भी पूंछ थी. आज भी आपके बॉडी में टेल बोन नाम की चीज है, टेल बोन, कॉकिक्स कहते हैं उसको, वो आज भी है. फाइन. इसका मतलब आपको एक जमाने में पूंछ थी. फाइन. लेकिन नॉन कॉर्डेट्स, कोई भी नॉन कॉर्डेट ले लो, आप ऑक्टोपस ले लो, आप मॉस्किटो ले लो, हाउस फ्लाई ले लो, आप कोई कीड़ा ले लो. फाइन. ये लोग में पूंछ नहीं होती. सो एनस, एनस मतलब जहां से आप ये निकालते हो, फाइन, उसको एनस कहते हैं. तो एनस के बाद पूंछ नहीं है. और हम लोग में एनस के बाद पूंछ है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर ना, अगर आपने कभी शार्क देखा है, शार्क, मैं गंदा सा डायग्राम निकालूंगा शार्क का. ओके, आई जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट. होल्ड ऑन. सॉरी, एक मिनट. Okay, I'm going to show you a shark. Yeah. मछली को तो आपने देखा रहेगा, लेकिन शार्क में काफी अच्छे से दिखता है. अगर ये आप देखो, ये शार्क है और ये वाले दिख रहे हैं खांचे, दिख रहे हैं ये वाले, ये जो खांचे है इसको कहते हैं गिल स्लिट्स. ये बेसिकली फिश का गला जैसा है, गले का एरिया है, ये सर है, ये गला है, तो यहाँ पर गिल स्लिट्स है. ये जो एरिया होता है इसको कहते हैं फैरिंग्स. ये मेरा गला देख लो, यहाँ पर होता है फैरिंग्स. तो फैरिंग्स में यहाँ पर और यहाँ पर खांचे है. आप बोले कहाँ है सर, कहाँ है? थे, जब आप माँ के पेट में थे तो फर्स्ट 3 महीने आपको भी यहाँ पर खांचे थे. फाइन. इन खांचों का नाम है गिल स्लिट्स. गिल स्लिट्स. सारे के सारे कॉर्डेट्स को, जितने भी कॉर्डेट्स है उनको कभी ना कभी, इधर अब मतलब पैदा होने के बाद या पैदा होने के पहले माँ के पेट में या अंडे के अंदर, इनको गिल स्लिट्स जरूर होते हैं, लेकिन कॉर्डेट्स को ही होते हैं. फाइन. सो कमिंग बैक, to my points. Pharyngeal gill slits present. यहाँ पर एब्सेंट एक्चुअली, और यहाँ पर pharyngeal gill slits present. I will solve doubts, don't worry. आपकी हर डाउट क्लियर करूंगा मैं.
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, क्या प्रॉब्लम है? हाँ ठीक है भाई मनोज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। से आगे वाले पार्ट को साइंस में कहते हैं वेंट्रल पार्ट, वेंट्रल। पीछे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं डॉर्सल। तो ये वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड है, और साइड वाले साइड को लैटरल साइड कहते हैं। सो वेंट्रल, डॉर्सल, लैटरल होता है इंग्लिश में। फाइन। आपका हार्ट कहाँ है? आगे है। आगे नहीं बोलना चाहिए, साइंस में क्या बोलते हैं? वेंट्रल है। आपका हार्ट वेंट्रल है। ये कीड़े मकोड़े जो रहते हैं ना, ये कीड़े मकोड़े नॉन कॉर्डेट्स, इनको अगर हार्ट रहेगा तो भी पीछे रहेगा। फाइन। कॉकरोच के पीठ पे हार्ट होता है, कॉकरोच के पीठ पे हार्ट रहता है। अर्थवर्म के पीठ के ऊपर हार्ट है। सो हार्ट प्रेजेंट इज डोर्सल, और यहां पर हार्ट इज वेंट्रल इन पोजिशन। सेम थिंग स्पाइनल कॉर्ड का या नर्व कॉर्ड का, या इसको आप लोग मेरुरज्जु कहते हैं। फाइन। पीछे जो होता है ब्रेन का एक्सटेंशन, हमारे बॉडी के पीछे है स्पाइनल कॉर्ड। फाइन। ये लोग में अगर है तो आगे है। सो नर्व कॉर्ड, अगेन आई वांट टू से, इज प्रेजेंट इज डोर्सल। एंड यहां पर प्रतीक्षा बाद में करना पेंटिंग प्लीज, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। पॉलिटा में वेंट्रल, नो, ओके सो सॉरी, इनको पीछे रहती है, हम लोग को इनको आगे रहती है, हम लोग को पीछे रहता है। या कॉपी दिस प्लीज एवरीबॉडी, या कॉपी पेस्ट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, कुछ जो करना है।
ओके, बाय चांस अगर मेरा कोई वापस डिस्कनेक्ट हो गया और कोई दूसरा होस्ट हो गया, वापस इमीडिएटली मुझे होस्ट कर देना। आई थिंक मेरा कुछ नेट का इश्यूज चल रहा है। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, सिंस काफी सारे बच्चे नए, मुझे पूरा का पूरा वापस करना पड़ रहा है एंड दैट्स ओके। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, मैंने पहले बोला था। एक होता है नॉन कॉर्डेट्स और एक होता है कॉर्डेट्स। और नॉन कॉर्डेट्स में नॉन कॉर्डेटा में अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं। इसमें फाइलम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइलम होते हैं, प्लूरल फाइला है, तो बहुत सारे फाइलम रहेंगे। इसमें आएगा फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंडरेटा। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं बिकॉज मैं पढ़ा चुका हूं बाकी लोग को। सिलेंडरेटा या निडारिया, फिर फाइलम टीनोफोरा, फिर फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। हर फाइलम को बाद में आराम से पढ़ेंगे हम लोग। प्लैटीहेलमिन्थस, फिर एस्केलमिन्थस या नीमैटेलमिन्थस, then एस्केलमिन्थस होना चाहिए, so sorry, एस्केलमिन्थस and नीमैटेलमिन्थस। then comes phylum Annelida, then comes phylum Arthropoda, and then comes Mollusca, Echinodermata, and finally Hemichordata या Prochordata. डाउट है? सो ये 10 फाइलम हम लोग पढ़ते हैं। पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, ये 10 फाइलम है नॉन कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में मैं कॉर्डेटा की बात करूं, अगर मैं कॉर्डेटा की बात करूं तो कॉर्डेटा में हमारे पास कॉर्डेटा में हमारे पास 3 टाइप के एनिमल्स होते हैं। वो एनिमल जिनकी सिर्फ पूंछ में नोटोकॉर्ड है उसको हम लोग कहते हैं यूकॉर्डेटा, सिर्फ पूंछ में है और कहीं पर नहीं है, तो यूकॉर्डेटा। जिनके सर से लेकर पूंछ तक एक ही हड्डी है, कॉमन हड्डी है, उनको हम लोग कहते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। सर से लेकर पूंछ तक एक ही कॉमन हड्डी है, उनको सिफेलो, सिफेलम का मतलब होता है हेड। और जिनके सिर्फ गले से लेकर एनस तक, मतलब यहां से यहां तक, फाइन से पीठ में हड्डी है, उसको हम लोग कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं उसको, तो वर्टिब्रेटा होता है, वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा जो है उनमें अलग अलग क्लासेस होते हैं, एंड दैट क्लासेस आर 6 क्लासेस है इसमें। तो एक्चुअली वर्टिब्रेटा में 2 टाइप के एनिमल्स होते हैं, इफ आई कैन गो। एक होता है वो जिनका जबड़ा होता है, अपने को जबड़ा है, फाइन। और दूसरे ऐसे एनिमल जिनको जबड़ा ही नहीं है, जिनको जबड़ा नहीं है, जबड़े को इंग्लिश में कहते हैं ग्नाथा, ग्नाथा। तो अग्नाथा मतलब जबड़ा नहीं है, और ग्नाथास्टोमाटा मतलब जबड़ा है। अग्नाथा मतलब जबड़ा नहीं है, ग्नाथास्टोमाटा मतलब जबड़ा है। अग्नाथा में बेसिकली एक ही टाइप का क्लास आता है, उसको हम लोग कहते हैं क्लास साइक्लोस्टोमाटा। So Agnatha has cyclostomata, साइक्लो मतलब गोल, स्टोमाटा मतलब मुंह, गोल मुंह वाले एनिमल्स। और ग्नाथास्टोमाटा में बहुत सारे क्लासेस है। क्लास स्पाइसिस मतलब मछली, क्लास एम्फीबिया मतलब उभयचर प्राणी, पानी और जमीन दोनों पे रहने वाले प्राणी, क्लास रेप्टिलिया मतलब क्रॉल करने एनिमल्स, सांप सरपटनारे एनिमल्स। बर्ड्स को हम लोग कहते हैं एव्स,
और फिर लास्ट में होता है हम लोग, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं मैमल्स, मैमलिया। जिसको कॉपी करना है कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी जल्दी। मैं 1 मिनट में आया, जरा पानी पी के। ओके, अच्छा अच्छा है, बताने तो अच्छा है। जस्ट लेट मी ड्रिंक सम वाटर एंड कम। ओके, सॉरी वेटिंग। ओके, क्या है यहाँ पर, बहुत सारे चैट 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 है। ओके, आगे बढ़ेंगे। फाइन। ओके, तो हम लोग को बेसिकली 10 नॉन कॉर्डेट्स, फिर 11वां होगा यूकॉर्डेटा, 12वां होगा सिफेलोकॉर्डेटा, फिर वर्टिब्रेटा में 6, मतलब टोटल 18 चीजें पढ़नी है। 18 शॉर्ट नोट्स है। हर शॉर्ट नोट में कम से कम 10-12 पॉइंट्स आते हैं। 10th में आप पढ़ चुके हो तो कुछ नया चीज नहीं है, नथिंग न्यू। थोड़े पॉइंट डिटेल में आएंगे, फाइन। जो लोग थे उनको याद आ जाएगा मैं क्या सिखाने वाला हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन से पॉइंट्स पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन से पॉइंट्स पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग बात करेंगे। फाइन, आई एम गोइंग टू गो ए लिटिल बिट फास्ट, फाइन, बिकॉज मैं ये पढ़ा चुका हूं पहले ही। फाइन, जब हम लोग वापस एक बार मिलेंगे क्लासेस में, जब क्लासेस चालू होगा वापस पढ़ाऊंगा। अभी के लिए मैं जरा फास्ट जाता हूँ, तो रिवीजन जैसा हो जाएगा ये। आई एम नॉट एक्चुअली गोइंग वेरी स्लो। फाइन, सबसे पहला पॉइंट होगा ऑकरेंस। फाइन, कोई भी वर्ड यहाँ पर, जो हिंदी मीडियम के बच्चे या इंग्लिश मीडियम के बच्चे, गुजराती, उर्दू, मराठी, वॉट एवर मीडियम, अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आया ना तो प्लीज मुझे को प्राइवेट में या एवरीवन में बंद करना। जो भी डाउट पूछना है प्राइवेट में पूछना, प्राइवेट में। क्लियर है? डोंट आस्क मी डाउट एवरीवन के लिए मत पूछना। ओके, ऑकरेंस, ऑकरेंस मतलब एनिमल्स कहां पर मिलते हैं। अगर एनिमल जमीन पे है, जमीन पे है तो वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। अगर पानी में है तो वो एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक सॉरी, एक्वेटिक एनिमल है। अगर वो समुद्र के पानी में है तो वो मरीन वाटर एनिमल्स है। अगर वो नदी में है, तालाब में है तो वो फ्रेश वाटर एनिमल है। अगर वो दलदल में है, कीचड़ में है तो वो मार्शी एनिमल है। अगर वो हवा में है तो वो एरियल एनिमल है। अगर वो पेड़ पे है तो आर्बोरियल एनिमल है।
अगर वो जमीन के अंदर खोद के रह रहा है खड्डों में, तो फसोरियल एनिमल या बरोइंग एनिमल है। फाइन। और कहां पर रहेगा? और ये सारे एनिमल्स आराम से बाहर घूमते हैं, इसलिए उनको फ्री लिविंग एनिमल कहते हैं। लेकिन एक ऐसा भी एनिमल है जो फ्री लिविंग नहीं है, बिकॉज वो आपके बॉडी के अंदर बैठा हुआ है। ऐसे कुछ कीड़े जो इंसानों के, एनिमल्स के बॉडी के अंदर बैठ जाते हैं, उन एनिमल्स को हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक एनिमल्स। पैरासाइटिक एनिमल्स। तो अगर कहीं पर नहीं है तो आपके बॉडी के अंदर होगा, तो वो फ्री लिविंग नहीं है। अगर आपके बॉडी के बाहर है तो वो फ्री लिविंग एनिमल है। कोई शक? एनी शक इन द ऑकरेंस पार्ट? यस सारिका, आपने सर बोला। कोई शक? सारिका, पोस्ट एनल का मतलब, अगर आपने किसी भी गाय को या गधे को या घोड़े को शीशी करते हुए देखा है, आई डोंट नो, मैंने देखा है, गाय को तो देखा है, घोड़े को भी देखा है, वो अपनी पूंछ उठाते हैं, पूंछ, बिकॉज एग्जैक्टली पूंछ के पहले उनका ये ओपनिंग रहता है। शीशी का ओपनिंग जो है, एनल ओपनिंग, एनस का मतलब आपका जहां से शीशी निकलता है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम उसको, फाइन, बट इंग्लिश में उसको एनल ओपनिंग कहते हैं। तो जहां से शीशी निकलता है उसको एनस कहते हैं, और पूंछ हमेशा उसके बाद में रहती है, दैट इज वाई उसको कहते हैं पोस्ट एनल, एनल के बाद आने वाला टेल। ओके ओके, आगे बढ़ेंगे। पैरासाइटिक का मतलब, रितेश, तो पैरासाइटिक मतलब ऐसा कोई जानवर जो किसी दूसरे के बॉडी के ऊपर डिपेंड है खाने पीने के लिए। ऐसे जानवर जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, फाइन, खुद का खाना खुद नहीं ढूंढ रहे, दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे मैं, हाँ मतलब वाइफ बना के तो मैं खाऊंगा ना, तो कैसे खाऊंगा? नॉट एग्जैक्टली वैसे नहीं, लेकिन कुछ कीड़े होते हैं जो आपके पेट में मिलेंगे, इंटेस्टाइन में मिलेंगे, दोस एनिमल्स आर कॉल्ड एज पैरासाइटिक एनिमल्स। या यू कैन से इवन मॉस्किटो इज अ पैरासाइटिक एनिमल, मॉस्किटो, बट वो एक्सो पैरासाइटिक है। एक्सो मतलब बॉडी के बाहर रहने वाला एनिमल्स एक्सो पैरासाइटिक होता है, बॉडी के अंदर रहने वाला एनिमल एंडो पैरासाइटिक होता है। इवन ये जो था ना आपकी एक्सो पैरासाइटिक है ये, फाइन, तो वो एक्सो पैरासाइटिक है। ऑपोजिट ऑफ पैरासाइटिक इज फ्री लिविंग मनोज, फ्री लिविंग, जो आराम से घूमते फिरते खुद का खाना खुद ढूंढते हैं वो। गौरव, कोरोना इज नॉट एनिमल, कोरोना इज ए, आयुषी नहीं, कोरोना वायरस है, वायरस एनिमल नहीं है। मैं यहाँ पर एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, दिस इज किंगडम एनिमेलिया, फाइन। यस अंकुश इज राइट, टेपवर्म, टेपवर्म इज एन पैरासाइटिक एनिमल, टेपवर्म पैरासाइटिक एनिमल है, एस्कैरिस पैरासाइटिक एनिमल है। कोरोना वायरस है, बैक्टीरिया वायरस की बात नहीं कर रहे, फाइन, ओके, आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट होगा ऑकरेंस, कहां पर मिलते हैं एनिमल्स। दूसरा पॉइंट होगा सिमेट्री। नॉर्मली मैं इसको बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, आज बहुत सिंपल पढ़ाऊंगा। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री मतलब अगर इसको कैसे काट सकते हो, एनिमल को कैसे काट सकते हो। नाउ कैसा है कि अगर कोई एनिमल है जो, अगर आप मुझे काटो तो अगर बीच में से काटो आप एग्जैक्टली, तो यहाँ पर हाफ, यहाँ पर हाफ, एक हाथ, एक हाथ, एक हाथ, एक हाथ, एक हाथ, एक पैर, एक पैर, परफेक्टली हाफ हाफ हो जाएगा। लेकिन कौन से एंगल में? लैटरल साइड, लैटरल साइड में काटोगे तो, ऐसे काटोगे तो क्या हो रहा है कि मेरा आंख आगे, मुंह, नाक आगे, मुंह आगे, मेरा सर पीछे की तरफ है, फाइन, तो ये परफेक्ट नहीं हो गया ना। ऐसे काटोगे तो हाफ ऑफ जा रहा है, लेकिन ऐसे काटोगे तो पूरा का पूरा फेशियल फीचर्स आगे है और स्कल पीछे है, खोपड़ी पीछे है, तो मजा नहीं है। तो ऐसे हाफ ऑफ नहीं है, तो अगर ऐसे करके साइड में लोगे, बाय लैटरल, उसको कहते हैं बाय लैटरल सिमेट्री, फाइन। सो बाय लैटरल सिमेट्री मतलब बीच में से काट के कुछ खींचना दो पार्ट में। अगर एनिमल परफेक्टली राउंड है, पिज्जा जैसा, तो किसी भी एंगल से काटो फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम लोग कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और अगर एनिमल कुछ स्नेल जैसा है या उसको शंख है ऊपर, फाइन, मैंने पहले बोला यार, प्लीज डू नॉट राइट एनी इन द चैट विंडो, जो भी लिखना है प्राइवेट में लिखो, जो भी लिखना है प्लीज प्राइवेट में लिखो, फाइन। सो बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, और तीसरा जो होता है जहां पर एनिमल को किसी भी एंगल से काटो तो हाफ ऑफ बिल्कुल नहीं हो सकता, एनिमल का शेप ही अजीब और गरीब है, उसको हम लोग कहते हैं असिमेट्रिकल एनिमल। अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, बीच में से काट के साइड में दो पार्ट कर दिए, बायलैटरल, गोल एनिमल है, किसी भी एंगल से काटो हाफ ऑफ है, रेडियल, और ऐसा एनिमल जिसको किसी भी एंगल से काटो उसका हाफ ऑफ नहीं हो सकता है, तो वो हो जाएगा असिमेट्रिकल। स्नेल, स्नेल, उसके बॉडी के ऊपर शंख जैसा कुछ चीज रहता है, उसको काट नहीं सकते, फाइन। मैंने समझा है ना? बट समर, पहले बात तो अमीबा एनिमल नहीं है, ओके।
मनोज एग्जांपल चाहिए तेरे को, तो हम लोग बायलैटरल है। जेलीफिश राउंड एनिमल है, या स्टारफिश राउंड एनिमल है तो वो रेडियल है। और स्नेल मैंने पहले बोला स्नेल असिमेट्रिकल है। फाइन। समर्थ मौर्य, अमीबा इज asymmetrical but amoeba is not an animal. Starfish is radial, it's round animal, तो रेडियल है। उसको पेंटारेडियल भी कहते हैं, बट वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब स्टारफिश पे जाएंगे। ओके, सो ये हो गया सिमेट्री। सेकंड पॉइंट सिमेट्री हो गया। किसका एग्जांपल दानिया, किसका एग्जांपल, किसका एग्जांपल? सी कुकुम्बर इज रेडियल। अच्छा, तानिया को असिमेट्रिकल का एग्जांपल चाहिए। असिमेट्रिकल में आपको स्टारफिश आएगा, कोई भी एनिमल एनिमल आता है। I will show that to you later on when I teach you porifera. Okay. Okay. Symmetry हो गया। Next point is germ layers. Germ layers. And what is layers? एक होता है स्पर्म शुक्राणु, एक होता है ओवम बीज। फाइन। जब स्पर्म ओवम से मिलता है जाइगोट बनता है। जाइगोट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल चीज है। फाइन। मैं जब बना था सिंगल सेल था, आज मेरे में बहुत सारे सेल्स है, करोड़ों सेल्स है।
हो गया हो गया हो गया हो गया। ओके सॉरी, वापस आगे बढ़ेंगे। सो जर्म लेयर, सो जर्म लेयर में क्या कर रहा था कि जाइगोट जब बनता है, स्पर्म और ओवम मिलता है, जाइगोट जब बनता है तो ये जाइगोट एक सेल का स्ट्रक्चर है। जाइगोट डिवाइड होना शुरू होता है, एक का, दो का, चार, चार का आठ, और धीरे 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 इसमें हजारों सेल्स हो जाते हैं। ऑर्गन्स बनने से पहले, ऑर्गन्स बनने से पहले, ओके आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस अगेन। सो जर्म लेयर्स में ऑर्गन्स बनने से पहले 3 सेल्स होते हैं, नाम है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये 3 सेल्स, 3 लेयर बन जाते हैं, सेल्स के 3 लेयर है ये, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, 3 लेयर बन जाते हैं। और जैसे ही ये लेयर बनेंगे ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑर्गन कहां पर बनेगा। नॉर्मली जो बाहर के ऑर्गन है, स्किन है, स्किन इज मेड बाय द एक्टोडर्म। बीच के जो ऑर्गन्स है, मसल है, हड्डी है, कार्टिलेज है, ब्लड है, इट इज मेड बाय मेसोडर्म। फाइन। और सबसे अंदर के ऑर्गन जैसे लीवर है, पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, वो सब बनाता है एंडोडर्म। फाइन। तो एक्टो, मेसो, एंडो वैसे होता है। फाइन। पुराने एनिमल्स में हड्डी, मसल, कार्टिलेज कुछ नहीं था, उनमें सिर्फ एक्टो और मेसो था, सॉरी एक्टो एंड एंडो था, मेसो था ही नहीं। एक्टो और एंडो था, इसलिए उनको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। हम लोग में तीनों होता है, एक्टो भी है, मेसो भी है, एंडो भी है। सो वी आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तीनों जर्म लेयर्स हम लोग में है, तो हम लोग को कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। सबसे पहले के जो एनिमल्स है सिर्फ वही 2-3 फाइलम डिप्लोब्लास्टिक है, बाकी सब ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीलोम या बॉडी कैविटी। सीलोम या बॉडी कैविटी, तो सीलोम या बॉडी कैविटी में क्या बोलूं, ऐसा होता है कि नॉर्मली आई जस्ट शो अ डायग्राम ओवर हियर। समझो ये एक एनिमल है, और ये एनिमल के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ सेल्स ही सेल्स है, पूरे के पूरे सेल से भरा हुआ एनिमल्स है। कोई ऑर्गन नहीं है, कोई टिश्यू नहीं है, सिर्फ सेल्स का गोला है, बस सेल्स का गोला, सेल्स नथिंग बट सेल्स। सो लॉट्स ऑफ सेल्स, ठीक है। नो कैविटी एज सच, नो कैविटी, फाइन, नो कैविटी एट ऑल। तो अगर एनिमल में कोई कैविटी है ही नहीं तो उसको हम लोग कहते हैं असीलोमेट। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी, सीलोम नहीं है मतलब असीलोमेट। हम लोग में क्या होता है, हम लोग में बाहर एक परफेक्ट एक्टोडर्म के ऑर्गन्स रहते हैं, बाद में बीच में परफेक्ट मेसोडर्म के ऑर्गन्स रहते हैं, ये थोड़ा मोटा लेयर रहता है, और अंदर एंडोडर्म के ऑर्गन्स रहते हैं। तो परफेक्ट 1, 2 एंड 3 बॉडी कैविटीज परफेक्टली बन जाते हैं। तो हम लोग में परफेक्ट बॉडी कैविटीज है, तो हम लोग को कहते हैं सीलोमेट एनिमल्स। सीलोमेट, जिनमें बॉडी कैविटी है ही नहीं वो असीलोमेट, जिनमें बॉडी कैविटी परफेक्ट है वो सीलोमेट। लेकिन यहां से यहां तक ये जो एनिमल्स थे वो 4.5 बिलियन साल पहले थे, 4.5 बिलियन साल पहले। उसके बाद धीरे 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 एनिमल्स और डेवलप हो गए, और डेवलप हो गए, और डेवलप हो गए। अचानक से रात को उठे और ऐसे नहीं बने ना, फाइन। तो धीरे धीरे ग्रो हुआ है, धीरे डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ है। तो ऐसे भी एनिमल आए रहेंगे जिनमें बाहर का एक्टोडर्म परफेक्ट दिख रहा है, अंदर का एंडोडर्म परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन मेसोडर्म में अभी भी कहीं कहीं पर गोले 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 दिख रहे हैं। तो कैविटी दिख भी रहा है और बीच में सेल्स के गोले भी दिख रहे हैं। तो कैविटी है भी और कैविटी नहीं भी है। जो बीच वाले एनिमल्स है इनको हम लोग कहते हैं स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट मतलब नकली कैविटी, कैविटी है लेकिन परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो उनको हम लोग कहते हैं स्यूडोसिलोमेट। तो वी हैव असिलोमेट एनिमल जिनमें कैविटी है ही नहीं, स्यूडोसिलोमेट एनिमल जिनमें कैविटी थोड़ी थोड़ी है लेकिन परफेक्ट नहीं है, and we have coelomate animals जिनमें परफेक्ट बॉडी कैविटीज है। फाइन। नेक्स्ट होगा बॉडी पैटर्न। समझाया कि एनिमल्स होते हैं जहां पर सिर्फ सेल्स का गोला होता है, सिर्फ सेल्स का गोला, कुछ नहीं, सब सेल्स साथ में आ गए और एनिमल बन गया है। उसमें कोई टिश्यू नहीं, कोई ऑर्गन नहीं, कोई हाथ नहीं, कुछ पैर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सेल्स का गोला है, उसको एनिमल कहते हैं। तो अगर सेल्स का बंचिंग हो गया है, सेल्स साथ में आ गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी पैटर्न। सेल एग्रीगेट बॉडी पैटर्न। हम लोग को अगर ध्यान से देखो तो हमारे बॉडी में कैसा है, अगर मैं अंदर के सारे ऑर्गन्स, हड्डी, ब्लड सब कुछ निकाल दूं
और सिर्फ स्किन रखो, सिर्फ स्किन, तो ये पूरी की पूरी ट्यूब जैसी होती ना, टायर की ट्यूब होती ना, टायर की ट्यूब, तो ये ट्यूब है। अगर मैं आंख को बंद कर दूं, नाक को बंद कर दूं, कान को बंद कर दूं और एनस को भी चलो मुंह को भी बंद कर दूं और एनस में हवा का पंप डाल दूं और हवा भरूं, तो मेरा स्किन फूल जाएगा, स्किन फूल जाएगा, बिकॉज ये ट्यूब है कंप्लीटली, 4-5 ओपनिंग है, वो बंद कर सकता हूँ। फाइन। दूसरा, अगर मैं बॉडी को बाहर से फाड़ू, कंप्लीटली बाहर से फाड़ू, तो अंदर अगर आप देखो तो मेरे बक्कल कैविटी से, माउथ, पैरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, एक ट्यूब अंदर भी है, 8 मीटर की ट्यूब है। मतलब मेरे बॉडी के बाहर एक ट्यूब है, मेरे बॉडी के अंदर एक ट्यूब है। तो मैं कौन हूं? मैं हूं ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। अगेन सेम थिंग, स्टार्टिंग के एनिमल्स सेल एग्रीगेट, जहां पर सेल्स का सिर्फ गोला है। अभी के एनिमल्स बाहर ट्यूब अंदर ट्यूब, तो उसके बीच में कौन सा एनिमल्स है? बीच में कौन सा एनिमल्स है? कुछ एनिमल्स जैसे हाइड्रा होता है, हाइड्रा, हाइड्रा में क्या है? जमीन से चिपका हुआ एनिमल है, लेकिन एक मुंह है उसके, एक मुंह है, एक ही ओपनिंग है बॉडी के अंदर, जहां से खाता है वहीं से निकालता है। फाइन, 2 ओपनिंग नहीं है। ऐसे एनिमल जिनको एक ही ओपनिंग है बॉडी में, ओनली 1 ओपनिंग, उनको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी पैटर्न, ब्लाइंड सैक बॉडी पैटर्न। सबसे पहला होता है सेल एग्रीगेट, लास्ट होता है ट्यूब विद इन ट्यूब, और दोनों के बीच के जो एनिमल्स बने थे वो ब्लाइंड सैक बने। मतलब पहले से सेल का गोला था, धीरे धीरे एक ओपनिंग आया और बाद में पहले एक ओपनिंग, बाद में एक ओपनिंग हुआ। क्लियर है? प्रतीक्षा वाघमारे, अमीबा एनिमल नहीं है। अमीबा बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटोजोआ या प्रोटिस्टा। फाइन, इट डज नॉट बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया। बैट और हम लोग सेम है अमित, बैट और हम लोग सेम है। फाइन, bat is triploblastic, bat is tube within tube, bat is bilaterally symmetrical, completely coelomate animal है बैट अपना, और बैट का सब कुछ सेम है, सब कुछ। इट्स अ मैमल। ओके, सो क्या क्या हो गया? ऑकरेंस हो गया, सिमेट्री हो गया, जर्म लेयर्स हो गया, बॉडी पैटर्न हो गया, और बॉडी सीलोम हो गया, सीलोम हो गया। नाउ नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आर वेरी सिंपल। एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। ना एक्सोस्केलेटन जो है, बहुत सारे लोग गलत में, मैं जब बोलता हूँ व्हाट इज एक्सोस्केलेटन, तो मैं बोलता हूँ डेफिनेशन के एक्सोस्केलेटन का, ऐसी कुछ चीज जो बॉडी को बाहर से प्रोटेक्ट कर रही है। फाइन, जब इमीडिएटली मैं ये बोलता हूँ कि ऐसी कोई चीज जो बॉडी को बाहर से प्रोटेक्ट कर रही है, लोग बोलते हैं सर स्किन, 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 स्किन बॉडी को बाहर से प्रोटेक्ट नहीं करती। मैंने इससे एक्सोस्केलेटन, मेरा मतलब है ऐसी कोई चीज जो स्किन के ऊपर है, ऐसी कोई चीज जो अगर टूट जाए, कट जाए तो दर्द नहीं होता। यस आकाश, यू आर राइट। बॉडी हेयर, हेयर है, नाखून है, सिंग है, स्केल्स है, फर है, फेदर्स है, शेल है, कांटे होते हैं किसी किसी बॉडी के ऊपर। फाइन, ऐसी चीजें, घोड़े के नीचे जो ना काला कलर का चीज नाल ठोकते हैं जिसके ऊपर, उसको हूव्स कहते हैं, हूव्स। तो ऐसी चीजें जो होते हैं जिनको काटने से दर्द नहीं होता। फाइन, ये सब चीजों को एक्सोस्केलेटन में कहते हैं। एक्सोस्केलेटन क्या क्या चीजें आएंगी? अगेन आई कैन से हेयर आएगा, नेल्स आएगा, हॉर्न्स आएंगे, हॉर्न्स आएंगे, स्केल्स होगा, फर होगा, फेदर्स होगा, उसके बाद शेल होता है, पतले पतले कांटे, उसको स्पाइन्स कह सकते हैं या स्पिक्यूल्स कह सकते हैं। उससे भी पतले बाल जैसे कुछ चीजें रहती है, उसको ऑसिकल्स कहते हैं। अलग अलग एनिमल्स के ऊपर रहता है। अर्थवर्म के ऊपर एक पतला सा मेम्ब्रेन, इसको क्यूटिकल कहते हैं। कॉकरोच के ऊपर अगर आप तो हुआ, घोड़े की नाल, जिसको हूस कहते हैं। कॉकरोच के ऊपर काइटिन नाम की कड़क मेम्ब्रेन रहती है, काइटिन, जिसको मारोगे तो कट करके आवाज आता है, कच करके आवाज आता है, तो काइटिन है। काइटिन कभी कभी अगर आप क्रैब देखो, क्रैब तो वो पानी में रहता है, तो उसका काइटिन के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट जम गया है, उसको हम लोग कहते हैं कैल्केरियस काइटिन, कैल्शियम कार्बोनेट वाला काइटिन, कैल्केरियस काइटिन, कैल्शियम कार्बोनेट वाला काइटिन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में बाद में। फाइन, ये नाम है, सिर्फ नाम जानने हैं आपको। फाइन, ये एक्सोस्केलेटन में आता है। फाइन, नेक्स्ट आई कैन टॉक अबाउट लोकोमोशन। लोकोमोशन, एनिमल 2 टाइप के होते हैं,
एनिमल होते हैं सेसाइल। सेसाइल का मतलब जो बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है, या मैं कह सकता हूँ सीडेंटरी, जो बिल्कुल नहीं हिलेंगे, जो जमीन से चिपक गए हैं, अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, जमीन से चिपक गए हैं, हिलने डुलने वाले एनिमल्स नहीं है, नॉन मोटाइल है, मतलब सेसाइल है। हम लोग मोटाइल एनिमल्स हैं, हम लोग लोकोमोशन करेंगे, किससे करेंगे? लिम्ब से कर सकते हैं, लिम्ब मतलब हाथ या पैर, जिसको हम लोग अपेंडेजेस भी कह सकते हैं। सांप मसल से करता है, फिशेस फिन्स से करते हैं, बर्ड्स विंग्स से करते हैं, कुछ कीड़े रहते हैं जिनके मुंह के ऊपर सक्कर्स रहते हैं, सक्कर्स, तो सक्कर्स से पकड़ते हैं स्किन को और मसल से अपनी बॉडी को आगे मूव करेंगे, सक्कर्स तो सक्कर्स होता है। फाइन। अर्थवर्म जैसे जो एनिमल है उसके बॉडी के ऊपर सीटे नाम का पतला पतला पैर या पैरापोडिया नाम का पतला पतला पैर रहेगा। फाइन। स्टारफिश के नीचे गोल गोल ट्यूब जैसा पैर रहेगा, उसको ट्यूब फीट कहते हैं, ट्यूब फीट। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग कंप्लीटली अलग अलग चीजें हैं। फाइन। सम एनिमल्स हैव गॉट टेंटेकल्स, आपने जेलीफिश देखा है, जेलीफिश नीचे लटकते रहते हैं, बाल जैसी चीजें, टेंटेकल्स होता है। फाइन। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स टू हेल्प द एनिमल मूव। सम एनिमल्स हैव गॉट सीलिया, सीलिया। फाइन। मैं ये क्यों सब नाम दे रहा हूं? बिकॉज जब मैं पढ़ाऊंगा तब ये सारे वर्ड्स आएंगे, ये सारे वर्ड्स आएंगे, तब ये ऐसा मत करना। फाइन। बिकॉज आज मैं ये सारे वर्ड समझा रहा हूँ। फाइन। प्लीज अंडरस्टैंड। अभी आप बोलेगा सर हर चीज का सीलिया, अगेन मैं वही अभी समझा रहा था किया कि सीलिया क्या है, सीटे क्या है, वी डोंट हैव टू नो। फाइन। सीलिया आर हेयर लाइक स्मॉल 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 प्रोसेसेस, ये मैं बोल सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं। हम लोग को जानना क्या है कि कौन से एनिमल में सीलिया है, कौन से एनिमल में ट्यूब फिट है, कौन से एनिमल में, आर गेटिंग माय पॉइंट? वो कैसे चलेगा वो हम लोग को जरूरत नहीं है, वो सीलिया का शेप क्या रहेगा, बाहर में गया। फाइन। हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से एनिमल में क्या है, बात खत्म, उतना ही। ओके, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज डाइजेशन। फाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम, कैन से डाइजेस्टिव सिस्टम की बारे में बात करूंगा, जरा अच्छा पड़ेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सिंपल चीज है, दो टाइप की होती है, एक होता है इनकम्प्लीट और दूसरा होता है कंप्लीट। बहुत सिंपल चीज है, अभी थोड़ा पहले समझाया भी था। ब्लाइंड सैक बॉडी पैटर्न का मतलब क्या? ब्लाइंड सैक, बॉडी के अंदर एक ही ओपनिंग रहेगा, जहां से खाएगा वहीं से निकालेगा। अगर जहां से खाता है वहीं से निकलता है, वी कॉल इट एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। वी हैव ए माउथ, वी हैव ए एनस। माउथ से खाते हैं, एनस से निकालते हैं। इन दैट केस आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। हम लोग में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, बिकॉज हमारे में बॉडी में दो ओपनिंग्स है। एज सिंपल एज दैट, कोई इसमें झंझट है ही नहीं। फाइन। फिर मैं बात करूंगा सर्कुलेशन की। इसमें भी सिंपल दो टाइप्स होते हैं, ओपन सर्कुलेशन होता है और क्लोज सर्कुलेशन होता है। मतलब क्या? अगेन वेरी सिंपल। हमारे बॉडी में आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है। हमारे बॉडी में ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है। हमारे बॉडी में ब्लड ऑर्गन को छूता भी नहीं है, गैस एक्सचेंज होता है, लेकिन ब्लड वेसल के अंदर से होता है। तो हमारा इंग्लिश में अगर बोलूं, आवर ब्लड इज एनक्लोज्ड इनसाइड द ब्लड वेसल्स। हमारा ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर है, इसलिए हम लोग के सिस्टम को कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन। कॉकरोच की बात करूं मैं, कॉकरोच की, कॉकरोच के बॉडी में कोई ब्लड वेसल है ही नहीं, पूरे बॉडी में ब्लड फैला हुआ है और उस पूरे ब्लड के अंदर ऑर्गन्स डूबे हुए हैं, डूबे हुए हैं, कोई ब्लड वेसल नहीं है। फाइन। ऐसी कंडीशन जहां पर ऑर्गन्स ब्लड के अंदर ही डूबे हुए हैं, उसको हम लोग कहते हैं ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन, नो ब्लड वेसल्स एट ऑल। कोई शक यहां पर किसी को? फाइन। फिर बात करते हैं रेस्पिरेशन की, सांस की। नहीं यार, सांस का नाम लिया यार, नहीं मुझे मेरी सांस याद आ गई, बहुत यार दिमाग की गई, नॉट इम्पोर्टेंट। फाइन। सांस की बात करते हैं। द फन थिंग इज, सांस राइट नाउ इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे बाप को ऑक्सीजन लगाया हुआ है, मेरा अंकल वेंटिलेटर पे है, और सो
सांस लेने की तकलीफ है सबको बिकॉज ऑफ कोरोना। मुझे भी था 1-2 दिन के लिए, अभी मैं नॉर्मल हूँ फाइन, लेकिन सांस में भी नहीं ले पा रहा था फॉर टू डेज। आई हैड सम प्रॉब्लम्स। तो मुझे वो भी दिन याद आ रहे सांस वाले। फाइन, एनीवे, बट कोरोना हेल्प मी लॉट। कैसा था, मैं स्मेल नहीं था और टेस्ट नहीं था खाने का, तो और इच्छा भी नहीं थी खाने की। आई रिमेम्बर 4 दिन, एब्सोल्युटली 4 दिन मैंने एक निवाला भी नहीं खाया था, नॉट इवन वन सिंगल फूड का दाना नहीं खाया था, 4 days एट ए ट्रॉट। ओआरएस का ये था, सिरप था, वो पी रहा था मैं दिन भर, फाइन, उतना ही था, ओआरएस का सिरप और गोलियां खा रहा था। 4 days नॉट ईटन एनीथिंग। आई लॉस्ट 7 kgs, 7 किलो वजन कम हो गया बिकॉज ऑफ कोरोना। आई डोंट नो, मतलब पहले बहुत था, तो ऐसा कुछ दिखने नहीं वाला है मेरे बॉडी के अंदर। 7 किलो का मतलब समुद्र में से एक टब निकालो तो क्या होने वाला है। फाइन, ओके। Tanya is saying, sir, keep faith in God, he will help. Tanya, I'm so sorry, but I'm an atheist. मेरे घर पे भगवान का फोटो नहीं, मैं भगवान में नहीं मानता। द फन थिंग इज दैट मैं और मेरी वाइफ को 4-5 दिन हुआ और ठीक हो गया, हम लोग दोनों भगवान में नहीं मानते। मेरे माँ और बाप दिन रात पूजा करते हैं, ये ऑक्सीजन पे। So sometimes it's very funny. It's very very funny. Fine. मेरा एक कजिन है, फाइन, वो पूजा पाठ ही करता है, उसका वो बिजनेस ही है, मतलब वो पूजा पाठ दिन भर उसमें उसमें ही है। उसका बाप मर गया कोरोना से। So let's keep God away from viruses. Viruses do not understand God. Fine, but yeah, you should believe in God. Everybody should believe in God. Everybody should have some faith system. किसी ना किसी चीज में बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी फाइन, कुछ लोगों को भगवान में बिलीव होता है, कुछ लोगों में किसी और चीज में। यू शुड बिलीव इन समथिंग, एटलीस्ट समथिंग। फाइन, आई बिलीव इन फूड। वड़ा पाव बहुत विश्वास है मुझे, वड़ा पाव दिन में एक वड़ा पाव मैं खुश रहता हूँ। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। नो तानिया, यू शुड, आई डू नो, सॉरी प्लीज, यू शुड बिलीव इन समथिंग। आप विश्वास रखो, अच्छा होता है। फाइन, ओके। सांस के बारे में बात कर रहा था। रेस्पिरेशन हम लोग किससे करते हैं? लंग्स से करते हैं। लंग्स, फाइन, वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन्स नाउअडेज, लंग्स। लंग्स है, किसी किसी के पास नोज रहता है, ट्रैकिया तक जाता है, लेकिन लंग्स नहीं रहता। कॉकरोच को ट्रैकिया तक ही है, फाइन। फिर किसी को कोई स्किन से करता है या बॉडी सरफेस से करता है, लाइक अपना फ्रॉग। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो लाइक गिल्स से करते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके ऊपर में, उनके बॉडी में लंग्स की या गिल्स की थप्पियां रहती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, बहुत सारे गिल्स, एक के ऊपर एक बहुत सारे लंग्स। तो ऐसे पेजेस लगते हैं, बुक के पेजेस लगते हैं। So since they look like book pages, they can be called as book lungs या book gills. अलग अलग चीजें हैं जिससे रेस्पिरेशन कर सकता है। फिशेस मैंने बोला गिल्स से करता है, फाइन, अलग अलग है। जैसे वो ये है अपना मोलस्का अपना ऑक्टोपस, उसके बॉडी में टिनिडिया नाम की चीज होती है। टिनिडिया। अब फ्रॉग स्किन से करेगा या टिनिडिया आर स्मॉल गिल लाइक थिंग्स जो ऑक्टोपस में रहता है। गिल्स नहीं रहता, लेकिन गिल जैसा दिखता है। टिनिडिया नाम का चीज रहता है, ओपन नहीं रहता है बॉडी के यहाँ पर, मुंह के बाजू में, जिसके वजह से वो सांस ले सकता है। अलग अलग नाम है, सिर्फ नाम है, आपको उसका फंक्शन सोचने की जरूरत नहीं है। टिनिडिया। द नेक्स्ट थिंग रेस्पिरेशन हो गया। आई कैन गो टू एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर कैसे निकालेंगे। अलग अलग चीजें, हमारे बॉडी में किडनीज है, किसी किसी के बॉडी में कुछ सेल्स रहते हैं, इनको सेल्स का नाम है नेफ्रिडिया या प्रोटोनेफ्रिडिया, ये सेल्स के नाम है। और एक स्पेशल काइंड का सेल्स रहता है किसी किसी एनिमल का नाम है फ्लेम सेल्स नाम का सेल्स भी होता है। कॉकरोच बिकरोच में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स रहते हैं, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। देन आई कैन टॉक अबाउट माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हो गया।
उसके बाद कोक्सल ग्लैंड्स, ग्लैंड्स होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकते हैं, कोक्सल ग्लैंड्स है, ग्रीन ग्लैंड्स है। सब अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग चीजें रहेंगी। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, इनका फंक्शन जानने की जरूरत नहीं है, इनका वर्किंग जानने की जरूरत नहीं है। किडनी का वर्किंग है आपको दूसरे चैप्टर में, लेकिन अभी नहीं जानने की जरूरत है। अभी के लिए किसमें किडनी, किसमें फ्लेम सेल, किसमें नेफ्रिडिया, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। फाइन, डोंट हैव टू गो इनसाइड डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखने पड़ेंगे हम लोग को, और सिर्फ नाम नहीं, किसमें वो नाम आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टेबल बनाना, चार्ट बनाना, वो हम लोग में सिखाऊंगा आपको बाद में। नेक्स्ट I'll talk about nervous system. नर्वस सिस्टम, एक जमाना था जब एनिमल्स को नर्व्स ही नहीं थे, कोई नर्व्स ही नहीं था। फाइन, फिर धीरे धीरे अलग अलग नर्व्स आ गए, फिर नर्व्स की पूरी पूरी जाली बन गई बॉडी के ऊपर, नर्व नेट आ गया। फिर मुंह के आजू बाजू में, हाथ पैर के आजू बाजू में नर्व के रिंग्स बनना शुरू हो गया। एंड हम लोग के बॉडी में नर्व कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, नर्व कॉर्ड। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो होती है वो होता है गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड। नाउ व्हाट इज अ गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड? फर्स्ट चीज है, आई एक्सप्लेन। हमारी बॉडी में ना ब्रेन है यहाँ पे, ठीक है, हमारी बॉडी में यहाँ पर ब्रेन है। नाउ मेरा ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है। अगर मैं उंगली भी हिला रहा हूँ तो ये ब्रेन की वजह से हिला रहा हूँ, मेरे ब्रेन बोल रहा है फाइन ऐसा कर, फाइन। पैर भी अगर ऊपर नीचे कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन बोल रहा है ऊपर नीचे कर, बिकॉज एक कंट्रोलिंग सेंटर है, एक कंट्रोलिंग सेंटर है। कॉकरोच में क्या रहता है? कॉकरोच में ना हेड में यहाँ पर एक नर्व्स का बंच है, यहाँ पर एक नर्व्स का बंच है, चेस्ट में नर्व्स का एक बंच है, पेट में नर्व्स के कुछ बंचेस है, हाथ पैर में नर्व्स के बंचेस है। इन नर्व्स के बंचेस को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, एक बंच को कहते हैं गैंग्लियन, बहुत सारे बंचेस को कहते हैं गैंग्लिया। तो पूरा का पूरा एक नर्व कॉर्ड रहता है, यहां से लेकर पूंछ तक, पूंछ नहीं रहती, एनस तक, एक पूरा का पूरा नर्व कॉर्ड रहेगा। और नर्व कॉर्ड पे गैंग्लिया रहेंगे, बहुत सारे गैंग्लिया रहेंगे। फंक्शन क्या है गैंग्लिया का? यहाँ का गैंग्लियन ये वाले पार्ट को नर्व सप्लाई देगा, यहाँ का गैंग्लियन ये वाले पार्ट को नर्व सप्लाई देगा। अगर चेस्ट में है तो यहाँ पर नर्व सप्लाई देगा। एक कॉमन ब्रेन नहीं है, हर रीजन में छोटे छोटे ब्रेन है, उसको ब्रेन नहीं कहते, उसको गैंग्लियन कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो स्मॉल ब्रेन लाइक bunch of neurons which are controlling only that part. तो चेस्ट में तो चेस्ट का गैंग्लियन, पेट में तो पेट का गैंग्लियन। क्लियर है? उसको कहते हैं गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड। और लास्ट पॉइंट फॉर टुडे विल बी रिप्रोडक्शन। दो टाइप के एनिमल्स रहते हैं, और सेक्सुअल रहता है एंड सेक्सुअल रहता है। सेक्सुअल होना चाहिए, वो एक्सुअल लिख दिया मैंने। और सेक्सुअल मतलब क्या? जो ढिंचैक नहीं करते, गपागप नहीं करते, मतलब सेक्स नहीं करती है, सिंपल एज दैट। तो फिर कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रा होता है, हाइड्रा वो बर्डिंग करेगा। याद है बर्डिंग? 10th में पढ़ा था। एनिमल रहता है, उसको छोटा फोड़ी जैसा आता है, फोड़ी बड़ा होता है, फोड़ी बड़ा बड़ा, जो उसको फोड़ी को बड़ कहते हैं, वो बड़ बढ़ता है, बड़ 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 बड़, और फिर बड़ 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 टूट जाता है। ये बड़ जब टूट जाता है तो वो नया हाइड्रा बन जाता है। 10th में पढ़ा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू अगेन। बर्डिंग है, रीजनरेशन है, प्लानेरिया सुना रहेगा, प्लानेरिया। प्लानेरिया अपने बॉडी के 2 टुकड़े करता है, हर टुकड़े को नया 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 मुंह और नई पूछा जाती है। क्या फ्रैगमेंटेशन भी होता है? कुछ एनिमल्स फ्रैगमेंट अपने बॉडी के बहुत सारे टुकड़े कर लेते हैं, तो फ्रैगमेंटेशन होता है। पॉलीफेरा जो होता है, करिश्मा आई डोंट नो व्हाट, करिश्मा पाल क्या नहीं मालूम है आपको? क्या नहीं मालूम है आपको? अच्छा बर्डिंग नहीं मालूम है, ओके आई टेल यू व्हाट इज बर्डिंग। क्या होता है करिश्मा कि अगर हाइड्रा है समझो, ओके ये गंदा डायग्राम किसने बनाया? फाइन, ये समझो जमीन है, ये जमीन है, जमीन के ऊपर हाइड्रा नाम का एनिमल ऐसा दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है। उसको ना बॉडी के ऊपर छोटा सा फोड़ी आता है ऐसा, एंड दैट स्मॉल फोड़ी इज कॉल्ड एज बर्ड। एज टाइम पासेस बाय ये बर्ड थोड़ा सा और बढ़ेगा, ये बर्ड थोड़ा सा और बढ़ेगा। फाइन, और एक दिन ऐसा आएगा ये बर्ड टूट जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट बॉडी से टूट जाएगा और जमीन पर गिरकर ये नया हाइड्रा बन जाएगा। तो ये नया छोटा बच्चा एनिमल बन गया, इसको कहते हैं बर्डिंग। बर्डिंग। फ्रैगमेंटेशन में बॉडी के 3-4 टुकड़े हो जाते हैं, हर टुकड़े को नया पार्ट आता है। सेम थिंग फॉर रिजनरेशन एज वेल। ओके। और पॉलीफेरा, पॉलीफेरा नाम का एनिमल रहता है, वो स्पोर्स बनाता है, बॉडी में स्पोर्स बनाता है, दाने बनाते, दाने बड़े बड़े दाने रहते हैं, तो उसको जेम्स कहते हैं, तो या जेम्यूल्स कहते हैं। बड़े बड़े दाने रहते हैं जो जमीन पे गिरता है, नया एनिमल पैदा होता है, तो जेम्यूल फॉर्मेशन। ओनली वन एनिमल डज दैट, दैट इज पॉलीफेरा। फाइन।
बट बहुत कम एनिमल्स असेक्सुअल करते हैं. मोस्ट एनिमल्स विल डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए गैमेट्स. गैमेट्स कौन से होते हैं? स्पर्म मतलब शुक्राणु, ओवम मतलब बीजांड. फाइन. ये दोनों मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट. और फिर जाइगोट मल्टीप्लाई होता है. फाइन. तो गैमेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें भी दो टाइप के एनिमल्स है. एक होता है यूनिसेक्सुअल एनिमल्स. फाइन. हम लोग यूनिसेक्सुअल है. मैं यहाँ पर मुझको देख रहा हूँ, मुझे रितेश गुप्ता दिख रहा है, मुझे आदित्य मंडल दिख रहा है. फाइन. हम लोग मर्द है. नीरज पाल दिख रहा है, हम लोग मर्द है ना भाई? आदित्य नीरज है ना? हाँ, मर्द है. हाँ हाँ. या राजपालन ने भी मर्द है यहाँ पर. फाइन. मुझे यहाँ पर मानवी दिख रही है, अदिति दिख रही है, रीता दिख रही है, मुझे यहाँ पर क्यूकॉम बीटीडी दिख रहा है. और एक मर्द आ गया, सुरजीता पे भी आ गया. ओके. फाइन. ये जो लड़कियां हैं वो औरतें हैं. फाइन. औरतें हैं. तो आइदर बाकी जो लोग हैं वो क्या है मुझे मालूम नहीं है, वो अपनी शक्ल छुपा रहे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रहेगा. फाइन. अगर मर्द है तो शक्ल दिखाना पड़ता है भैया. अगर आप मर्द हो तो शक्ल दिखाओ, शक्ल छुपा के मर्द नहीं होते भाई. ओके. एनीवे, जो सब बात, हम लोग आइदर मेल्स होते हैं, मतलब हम लोग में टेस्ट. ओके, कैम नहीं है, आई एम सो सॉरी. ओके. मोबाइल से ये कर रहे हैं, मोबाइल में कैमरा होता है क्या? कुछ भी बोल रहे हैं. ओके ओके, डजंट मैटर. व्हाट आई एम सेइंग इज, हम लोग में आइदर मर्द होते हैं या औरतें होती है. हम लोग में आइदर हम लोग के पास टेस्टिस होता है या हम लोग के पास ओवरीज होता है. हम लोग आइदर स्पर्म बनाते हैं या ओवम बनाते हैं. कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग ना ऐसे, मतलब हाँ एक ऐसे ऐसे भी रहते हैं. फाइन. कुछ लोग वो भी रहते हैं, अरे कैसे राजा कहा राजा. फाइन. तो वो सब एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है, उसके बारे में नहीं पढ़ना है. फाइन. हम लोग में आइदर मेल है या हम लोग में फीमेल्स है. हम दैट मीन्स हम लोग यूनिसेक्सुअल है. यूनिसेक्सुअल है. लेकिन अर्थवर्म जो होता है वो बाइसेक्सुअल एनिमल है. मैंने ऐसे बाइसेक्सुअल एनिमल है, इसका मतलब उसका और एक वर्ड है हर्माफ्रोडाइट एनिमल है. हर्माफ्रोडाइट एनिमल है मतलब क्या है? अर्थवर्म के बॉडी में टेस्टिस भी है, अर्थवर्म के बॉडी में ओवरीज भी है. खुद ही स्पर्म बनाता है, खुद ही ओवम बनाता है, खुद ही बच्चे पैदा करता है. क्लियर है? मैंने पहले ही बोला था ये. फाइन. मेरा एक बच्चा है, एक बच्चा 1.5 साल का. वो एक बच्चे के लिए मैं अपने वाइफ को आज 10 साल से झेल रहा हूँ. 10 साल से. राइट. एक बच्चे के अर्थवर्म को देखो, टेंशन ही नहीं, वाइफ को झेलने का टेंशन ही नहीं, बच्चा चाहिए खुद बना लो. फाइन. अगले जन्म मेरे को अर्थवर्म करना भगवान. फाइन. ओके. नहीं नहीं, मैं सुनना बता, जान कर देगा एक्चुअली. ओके. तो बायसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट का मतलब एक ही एनिमल में दोनों चीजें होती है, टेस्टिस भी और ओवरीज भी. फाइन. और एक चीज है, इसीलिए भगवान भी जोक मारा अमित. ओके. दो तीन चीजें और. फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है. लास्ट 2 चीजें हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मोस्टली इंटरनल होता है, कभी कभी एक्सटर्नल होता है. तो सिंपल चीजें समझने के लिए, हम लोग जब सेक्स करते हैं, कोई भी एनिमल सेक्स करता है, कुत्ता बिल्ली घोड़ा फाइन इंसान, तो जब सेक्स करते हैं होता है वो औरत के अंदर डाला जाता है. स्पर्म औरत के अंदर डालकर वो औरत के अंदर जाके ओवम के साथ मिलता है. अंडा बने या बच्चा बने वो औरत के बॉडी के अंदर बनता है, उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. लेकिन फ्रॉग में क्या है, जब फ्रॉग और मिसेस फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग दोनों डिंचा करते हैं पानी के अंदर, वो अपना स्पर्म और ओवम पानी के अंदर छोड़ के भाग जाते हैं. और पानी पानी में, फीमेल फ्रॉग के बॉडी के अंदर नहीं, पानी में वो अंडे बनते हैं. उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. बॉडी के अंदर बन रहा है तो इंटरनल, बॉडी के बाहर बन रहा है तो एक्सटर्नल. फाइन. और एक बात अभी बता ही दिया, तो अगर एक एनिमल अंडे बना रहा है तो वो ओविपैरस एनिमल है, और अगर वो बच्चे पैदा कर रहा है तो वो विविपैरस एनिमल है. हम लोग विविपैरस है, मुर्गी ओविपैरस है. ठीक है. और वन मोर थिंग, एक होता है डेवलपमेंट. लास्ट थिंग फॉर द डे, डेवलपमेंट. नाउ डेवलपमेंट क्या चीज है? डेवलपमेंट दो चीजें होती है, डायरेक्ट होती है फाइन, या फिर इनडायरेक्ट होती है बाय मेटामॉर्फोसिस. समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है. मैं 2 वर्ड लिख रहा हूं जानबूझ के यहाँ पर, मेटामॉर्फोसिस और लार्वे. ओके. एक्सप्लेन का मतलब,
कितने बार बोला यार एवरीवन के लिए मत लिखो, प्राइवेट में लिखो, समझाऊंगा। फाइन, बटरफ्लाई इज ओविपेरस बेटा, बटरफ्लाई इज ओविपेरस, बटरफ्लाई इज कंप्लीटली ओविपेरस, अंडे लेके आता है। ओके, आई विल एक्सप्लेन। फाइन, व्हाट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट? सी मेरा जब बच्चा पैदा हुआ था वो इतना सा था, फाइन, आई थिंक 4.5-5 किलो का होगा, फाइन। लेकिन क्या थी, उसकी भी 2 आंखें थी, एक नाक थी, एक मुंह था, 2 कान थे, 2 हाथ थे, 2 पैर थे, उंगलियां थी 10-10 हाथ पैर में, फाइन। आज वो कम 14-15 किलो का हो गया, इतना इतना हो गया है। आगे जाकर वो मतलब अगर मेरा मेरा और मेरे वाइफ का बेटा है तो आराम से 80-90-100 किलो का हो जाएगा। 6 फुट 3 इंच से नीचे नीचे तो आएगा ही नहीं वो, फाइन। लेकिन आज का बोलो, बाद का बोलो, उसके बाद का बोलो, वही 2 आंखें हैं, वही नाक है, वही मुंह है, वही 2 कान है, वही 2 हाथ है, वही 2 पैर है, वही उंगलियां हैं। बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ बॉडी का साइज बढ़ रहा है, सिर्फ बॉडी का साइज बढ़ रहा है। मतलब जो बाद में दिखने वाला है वो बचपन से दिख रहा है, फाइन। तो उसको लोग कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन किसी ने मुझे पूछा बटरफ्लाई का, किसी कोई मुझे पूछ रहा है फ्रॉग, ये फ्रॉग में, बटरफ्लाई में, सिल्क वॉर्म में, या मॉस्किटो में, हाउस फ्लाई, इसमें क्या होता है, ये लोग पहले अंडे पैदा करते हैं। अंडे जब फूटते हैं उसमें से कुछ कीड़ा बाहर निकलता है, कीड़ा, दैट कीड़ा इज कॉल्ड लार्वा, लार्वा, फाइन। फिर वो कीड़ा जो होता है उसको धीरे धीरे पंख आना शुरू होता है, फिर वो उड़ना शुरू करता है। या अगर फ्रॉग में देखो तो फ्रॉग में अंडे होता है, अंडे में से फिश जैसा चीज बाहर है, फिश जैसी, फिश को कहते हैं टैडपोल, टैडपोल। फिर ये टैडपोल की पूंछ निकल जाती है, उसको हाथ और पैर आते हैं और धीरे धीरे फ्रॉग बनता है। इसका मतलब क्या है, जो एडल्ट वाला एनिमल है वो बचपन में पैदा नहीं हुआ। बचपन में क्या, मछली थी, वो मछली का बाद में फ्रॉग बन गया। बचपन में क्या था, कीड़ा था, कीड़े का बाद में बटरफ्लाई बन गया। इसका मतलब अंडा, फिर लार्वा, और बाद में एडल्ट। अलग अलग फॉर्म है बॉडी के अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग मतलब मेटा, मॉर्फोलॉजी मतलब बॉडी का फॉर्म, मेटामॉर्फोसिस, अलग अलग बॉडी के फॉर्म्स। क्लियर है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्लियर है? इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कंप्लीटली अलग एनिमल से अलग एनिमल बन जाता है। फेयर इनफ? कोई शक? फाइन, वी हैव डिस्कस द पॉइंट्स। नेक्स्ट टाइम होपफुली रविंद्र सर मुझे बोलेंगे नहीं सर आज ना नए बच्चे हैं तो वापस चालू करो। फाइन, नहीं करूंगा। अगले बार मैं किंगडम पॉलीफेराई करूंगा। यहाँ पर आज कितने बच्चे हैं, नियरली 50 बच्चे हैं। तो प्लीज प्लीज, मेरी ना उम्र हो चुकी है। फाइन, देखो मेरे बाल भी सफेद है, मेरे वो बाल नहीं, मेरा उम्र हो चुका है, मुझे याद नहीं रहता। अब इतनी उम्र में 25 साल का हो गया, अभी कहाँ क्या कुछ याद रहेगा। फाइन, मेरा उम्र हो गया, मुझे याद नहीं रहता। अगले बार जब मैं पूछूं कि भाई क्या चल रहा था, तो बोलना कि सर आपको किंगडम पॉरीफेरा, फाइलम चालू कर रहे, सॉरी, आपको फाइलम सिखाना चालू करना है। क्लियर है? somebody प्लीज टेल मी, सर आपको फाइलम पॉरीफेरा चालू करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, टाटा। कोई भी डाउट्स रहेगा आप मुझे पूछ सकते हो। अभी नहीं, अभी मुझे भूख लगी है। बाय बाय।